जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग विशेष बात करने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को अभी एक समस्या आ रही है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी गए इंटर पास किए हुए हैं और इंटर पास करने के बाद उसको डाउट है कि आगे का तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी नए फ्रेशर बच्चे हैं जो एडमिशन कराना चाहते हैं कॉलेज में और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन का भी तैयारी करना चाहते हैं। तो मेरे तरफ से जो राय है वो आप सुन लीजिए कि एक्चुअली में करना क्या है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप लोग सीधा बिना सोचे समझे आप लोग कॉलेज में एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, और कॉलेज में जो ग्रेजुएशन होता है वो कॉलेज में 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है। तो कॉलेज में ग्रेजुएशन होने के साथ साथ आपको कंपटीशन का भी तैयारी को बना के चलना है, क्योंकि इन 4 साल के दौरान आपका जो कंपटीशन हो वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ग्रेजुएशन नहीं कीजिएगा तो सिर्फ इंटर तक या मैट्रिक तक का ही जो फॉर्म आएगा उसको आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रेजुएशन का जो फॉर्म आएगा उसको आप अच्छी तरह से नहीं भर पाइएगा, क्योंकि आप वंचित रह जाइएगा, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन का डिग्री मांगता है, स्नातक का डिग्री मांगता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, किसी भी कॉलेज से आप यहाँ पर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आप उस कॉलेज को चूज कीजिए जो रेगुलर क्लास नहीं मांगता है। बहुत सारा ऐसा कॉलेज होगा जो आपको रेगुलर क्लास मांगेगा, प्रत्येक दिन क्लास कीजिए, प्रत्येक दिन ये कीजिए, 75% आपको अटेंडेंस भी मांगेगा। तो इससे क्या होगा ना कि आपका डिग्री तो मिल जाएगा, अगर रेगुलर क्लास जाइएगा डिग्री मिल जाएगा, रेगुलर क्लास नहीं जाइएगा तो भी ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। लेकिन उस कॉलेज को आप लोग ज्वाइन कीजिए जो रेगुलर क्लास नहीं मांगता है, सिर्फ आप समय समय पर जाके वहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। मेरे तरफ से जो आप लोग का राय है वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में कंपटीशन सबसे बेस्ट है। क्योंकि कंपटीशन का अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो फिर आगे जाके दिक्कत होगा। तो इन 4 साल के दौरान आप लोग कंपटीशन का भी तैयारी कर सकते हैं और कंपटीशन का तैयारी करने के साथ साथ आप लोग अपना ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है कि आप लोग को पेपर देने जाना है। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन में जब एग्जाम होगा उस समय आप लोग पेपर दीजिए, असाइनमेंट बनाइए। ठीक है, बाकी समय जो आप लोग का बचता है उसमें कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी में एकदम जान लगा दीजिए। और इन 4 साल में ग्रेजुएशन होते होते तक आप लोग का जो समय है वो समय आप लोग का 4 साल के अंदर एक जॉब भी ले लेने का पूरा प्रयास करना है। पूरा एकदम मतलब सोच लीजिए कि हमको उसमें नौकरी ले लेना है ये 4 साल के अंदर। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग वैसे कॉलेज को ज्वाइन कीजिए जो आप लोगों के लिए अटेंडेंस कम मांगता हो, सिर्फ आप लोग वहाँ पर एग्जाम देने जाइए, डिग्री लीजिए, क्योंकि डिग्री सबसे बड़ा जरूरी है। अगर डिग्री नहीं भी लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, लेना तो पड़ेगा, अगर नहीं लीजिएगा तो फिर वंचित रह जाइएगा किसी भी फॉर्म को लेके। तो इस तरह से बहुत सारा समस्या है अभी नए स्टूडेंट को लेके, नए फ्रेशर बच्चे वाले जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हम आप लोग को ये सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग ग्रेजुएशन भी कीजिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना कंपटीशन को भी अच्छी तरह से मजबूत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन में भी बहुत सारा सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिंदास तरीका से अपना पढ़ाई को आगे बनाइए। क्योंकि साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कंपटीशन में सिलेबस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप लोग को मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके जीएस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। कहीं स्टेट में पढ़ रहे तो स्टेट का अलग जीके जीएस आता है, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मैथ को देखिएगा तो मैथ में बहुत सारा सिलेबस होता है, रीजनिंग में भी सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस को आप लोग को पूरा करने में समय भी लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 से 3 महीना में आप कंपटीशन का हर सिलेबस को कंप्लीट कर पाइएगा, संभव नहीं हो पाता है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 1.5 साल का समय लेना पड़ेगा। ठीक है, 1.5 साल अगर अच्छी तरह से आप तैयारी कर लेते हैं। अब देखिए, ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया, पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल का हो गया। पता नहीं अब सरकार का क्या मत है कि 4 साल का कर दिया। 4 साल में अगर मान के चलिए ग्रेजुएशन कर रहा है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। 3 साल का ग्रेजुएशन ठीक था, अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुएशन करते करते स्टूडेंट जो है सो ग्रेजुएशन में ही वो बूढ़ा हो जाएगा। ये स्थिति है, 4 साल का ग्रेजुएशन मायने रखता है। तो पहले 3 साल का था। खैर, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आ गया तो इसको आधार मानते हुए अब सभी कॉलेजेस में इसको इम्पोर्टेंट बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ग्रेजुएशन भी कीजिए और साथ ही साथ कंपटीशन का भी एकदम पूरा जान से मेहनत कीजिए, पूरा जान लगा देना है। ठीक है, और प्रत्येक दिन 8 घंटा 10 घंटा आपको कंपटीशन में सेल्फ स्टडी करना होगा। उसके बाद देखिएगा कि आपका जो रिजल्ट होगा ना, एक बेहतरीन तरीका से रिजल्ट आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा।
ठीक है। और मेरा कहना है कि आप लोग तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, और ये जो क्लास होगा, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीका से होगा। और अगर आप अच्छा प्लेटफॉर्म खोज रहे हैं तो आइए हमारे साथ जुड़िए प्रजापति कोचिंग क्लासेस में, जो कि कंपटीशन क्लासेस का एक अच्छी तरह से तैयारी कराई जा रही है। और ये जो क्लास है ये सुबह में भी होती है, शाम में भी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा है कि सुबह में वो क्लास नहीं कर पाता है क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का आर्थिक स्थिति बहुत खराब होता है, जिसको पैसा का बहुत ज़्यादा किल्लत भी होता है। तो उन लोगों के लिए भी है उपाय। जैसे मान के चलिए कोई शाम में अगर पार्ट टाइम करता है, पार्ट टाइम कोई काम करता है, तो वो सुबह में क्लास कर सकता है, या सुबह में कोई काम करता है तो वो शाम में अपना क्लास कर सकता है। तो इस तरह का जो समस्या है स्टूडेंट का, इस तरह का समस्या को देखते हुए प्रजापति कोचिंग क्लासेस में अब दोनों टाइम में क्लास होगा। शाम में भी क्लास होता था लेकिन अग्निवीर का क्लास होता था, तो अब जो है सो अग्निवीर का जो क्लास है ना, वो अग्निवीर का क्लास अब लगभग ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 10 तारीख के बाद आप लोग का अग्निवीर का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। तब तक 10 तारीख के बाद आप लोग का शाम में भी बैच बना दिया जाएगा, और जो सुबह में क्लास होती है, ठीक है, कंबाइंड क्लास, वो शाम में भी होगा। तो शाम का जो क्लास होगा या सुबह का क्लास होगा, तो हर पेपर का आप अच्छी तरह से उसमें तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे अग्निवीर का भी तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, जब जब अग्निवीर का वैकेंसीज आएगा, सुन लीजिए कि जब जब अग्निवीर का वैकेंसी जब आएगा, उस समय सुबह वाला शिफ्ट और शाम वाला शिफ्ट दोनों से हम अलग करेंगे स्टूडेंट को जो स्पेशल अग्निवीर का तैयारी करना चाहता है। तो उन लोगों के लिए अलग से हम फिर बैच बना देंगे, और फिर से अग्निवीर का अलग से तैयारी होगा। सुबह और शाम में जो क्लास होगा वो होगा ही होगा, ठीक है। जब एग्जाम आएगा, जब वैकेंसी आएगा, उस समय 2 से 3 महीना स्पेशल अग्निवीर का मेरे तरफ से फुल तैयारी करवाएंगे और लोगों को सीधा सिलेक्शन करवाएंगे। और इस बार उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट अग्निवीर में सिलेक्शन लेने वाले हैं प्रजापति कोचिंग क्लासेस से, जैसा कि इस बार का बच्चों का तैयारी रहा है और हम जितना मेहनत उस पर किए हैं। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, हमारा क्लास एकदम पूरा विश्वसनीय है। आप लोग बिंदास जुड़िए और अच्छे से क्लास कीजिए, प्रॉपर तरीका से क्लास हो रहा है। झारखंड का भी एकदम बेहतरीन तरीका से क्लास हो रहा है, ठीक है। और सभी क्लास का एकदम नोट भी दिया जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग विश्वास कीजिए हमारे ऊपर और आइए ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन तरीका से आपको हम तैयारी कराएंगे। और आगे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जो अभी आ रहे भी हैं और अभी दोनों शिफ्ट में स्टूडेंट है। तो आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए, बेहतरीन तरीका से क्लास कीजिए और कंपटीशन का एक अच्छा मजबूत बनाइए। किसी भी कंपटीशन में एक अच्छा स्कोर करना है तो आपको तैयारी आज करना पड़ेगा। तो मेरा इस वीडियो को लाने का यही मकसद था कि स्टूडेंट को समस्या है कि तैयारी करे तो करे किस चीज़ का, और एक टारगेट बना लीजिए कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है। अगर आपका टारगेट है एसएससी जीडी का तैयारी करना तो स्पेशल एसएससी जीडी का ही तैयारी कीजिए। लेकिन हम इस तरह से बेच लाए हैं क्योंकि अभी आप लोग का झारखंड भी बहुत सारा एग्जाम है, उसको भी ध्यान रखिए। अभी झारखंड का जीके जीएस भी शुरू कर दिया गया है। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, अच्छे तरह से क्लास करना है और बेहतरीन तरीका से एक जॉब लेने का भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। पूरा आप भी मेहनत कीजिए और आपको कंटेंट देने के लिए हम भी मेहनत करेंगे। जितना हो सकता है पूरा दबा के मेहनत करेंगे और आप लोग मेहनत कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, आप अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए और अपना गांव में अपना एक वैल्यू बन जाएगा। अगर आपका जॉब लग गया है तो जो व्यक्ति आज आपको नहीं पूछेगा, जॉब लगने के बाद सबसे पहले वही पूछेगा और सबसे पहले मिठाई लेके वही आएगा आपके पास। तो उस दिन के लिए पढ़िए, ठीक है। और मोटिवेशन खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको मोटिवेशन आपको अपने परिवार में ही मिलेगा। आपका माता पिता का आंखों को देखिएगा तो आपको वहाँ से मोटिवेशन मिल जाएगा। बहुत इंतजार करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। बाकी मेरे तरफ से जितना हो सकता है पूरा एफर्ट करेंगे। आप लोग भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत करेंगे और इस नौकरी को लेके रहेंगे। तो एक प्रण लीजिए आप लोग और हम भी एक प्रण लेते हैं कि आपको हम सिलेक्शन दिलाएंगे और इसके लिए हम खूब मेहनत करेंगे और आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। डेली 7 से 8 घंटा पढ़ना होगा। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, मेरा समझाने का मकसद बहुत सारा है और धीरे धीरे क्लास होते रहेगी और आप लोग जुड़िएगा तो बेहतरीन तरीका से क्लास और होते रहेगी। अभी भी पूरा प्रयास है कि इस क्लास को एक बेहतरीन सिरे तक लेके जाएं। बाकी मिलते हैं आप लोग का जस्ट ऑफलाइन क्लासेस में। तो आइए जुड़िए हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखने, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।